हम 12 साल पार्टी में मैंने बीजेपी में बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत ही अनुशासन से काम किया, एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम किया। लोगों के बीच में रहने की बात हो, लोगों का मान सम्मान करने की बात हो, बागपत पार्टी ने मुझे भेजा, वहां से हम कैंडिडेट को जिता करके लेकर के आए। फिरोजपुर झिटका का मुझे प्रभारी बनाया, और सी क्लास सीट थी, वहां भी हम जीत करके आए। कोई भी रैली चुनाव के माध्यम से हो, जब माननीय मोदी जी द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए आए, पूरे बीजेपी संगठन के जितने लोग थे गुड़गांव जिले के, उससे ज्यादा लोग हम लेकर के गए। उसके बावजूद भी वहां कुर्सी खाली थी। भीमनगर में माननीय मनोहर लाल जी आए, जब अपना पूरा साथ दिया, पूरी भीड़ लेके गए। गुरु कमल में भी आए, जब भी। इस चुनाव की ताजा बातें बता रहा हूं। पटोदा में रैली हुई, पटोदा रैली में भी 400 गाड़ियों का काफिला लेके गए। रोहतक में माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में आए, 370 गाड़ियां लेकर के गए, अपनी जी जान लगाई। और पूरे समाज के अंदर ये भावना, एक आवाज भी आई कि इस आदमी का अब की बार दावा बनता है। तो आपके माध्यम सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही ईमानदारी से काम किया। मेरा दावा था, आप बता दीजिए जो मुझे सुन रहे हैं, कि क्या मेरा टिकट का दावा नहीं था? बिल्कुल। उसके बाद मेरी टिकट पता नहीं क्यों बांटी। मैंने फिर भी अपनी बात लोगों को रखी कि आगे क्या करना है। लेकिन 36 बिरादरी की एक ही आवाज थी कि पिछले 5 साल में कम काम हुए गुरुग्राम में, कूड़े को लेकर, जल भराव को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, 900 मीटर के मुद्दे को लेकर, बस स्टैंड और हॉस्पिटल वाले मुद्दों को लेकर, मेट्रो को आगे न बढ़ने को लेकर के लोगों में काफी रोष भी है कि 9-10 साल की सरकार में ये सब काम होने चाहिए थे। तो लोगों ने कहा कि अब की बार हमें काम करने वाला आदमी चाहिए है। और ये गुरुग्राम का इतिहास रहा है 82 से भी। यहाँ पर सभ्य आदमी एमएलए बना है, लोगों को सभ्य आदमी चाहिए। और मैं अपने व्यवहार के अंदर, अपने भाव के अंदर समर्पण भाव लेकर के चल रहा हूं। किसी ने कुछ कह भी दिया, किसी ने कुछ खबर भी चला दी, तो मैंने कभी अब रिएक्ट नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने मुझे पुलिस गार्डन में आदेश किया कि चुनाव लड़ना है। 36 बिरादरी, सभी आरडब्ल्यू, सभी संस्था और एनजीओ के आदेश पर मैंने अगले दिन फिर बैठक बुलाई, जो एक पैदल मार्च था कोर्ट की पार्किंग में। वहां भी सभी ने कहा कि अब की बार चुनाव लड़ना है। जैसे ही हमारी रैली खत्म हुई, लिस्ट आ गई, उसमें हमारा नाम नहीं। मुझे लगा कि लोग कम हो जाएंगे मेरे साथ, लेकिन मैं गोपाल नगर में राजकुमार शर्मा जी के घर पे था। वहां पर सैकड़ों लोग आ गए कि नवीन भाई थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं उसके बाद सीधा शीतला माता मंदिर पहुंचा, वहां मैंने आशीर्वाद लिया माँ का। उसके बाद मैंने अगली यहाँ पे इसी ऑफिस में आया, तो यहाँ पर 1000 लोग खड़े थे। सबने कहा कि रुकना नहीं है। फिर भी मैंने अगले दिन एक मीटिंग और सुख वाटिका में बुलाई, जहां पर करीबन 4000 लोग आए, और सभी ने आदेश किया कि लड़ना है। तो मैं जनता की टिकट पर, जनता ही पार्टी है, मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और आप सबके आशीर्वाद से देवतुल्य जनता का बहुत ही साथ समर्थन मुझे मिल रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। 36 बिरादरी के लोग, हमारे क्रिश्चियन समाज से हमारे फादर साहब रोबिन मोसेस जी बैठे हैं, सभी धर्म बिरादरियों के लोगों को हम साथ लेके चल रहे हैं। कल की मुझे मीडिया के साथियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सूचना मिली, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। एक तो बताना चाहता हूं कि जब टिकट फाइनल हो गई, जब हमने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, कई दिन तक तो खबर चल रही कि मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है। मंथन उसी बात का होता है जब कोई फैसला गलत होता है। उसके बाद 4-5 दिन तक दबाव बनाने की कोशिश की, ये तो बैठ जाएगा, ये तो बैठ जाएगा, बैठ गया है। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट का ना मेरे पास कोई फोन आया और ना कैंडिडेट ने मेरे से कोई मुलाकात की, बल्कि उनके आदमियों ने बीच बीच में हमारे लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी उंगलीबाजी भी की है, मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद हमने नॉमिनेशन भरा, और नॉमिनेशन के अंदर भरने से पहले मैं स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने गया, गढ़ी असरू वैष्णो माता का आशीर्वाद लेने गया, पूर्णा माता जी का। और उसके बाद मैं शीतला माता दर्शन किए, बाबा प्रकाशपुरी के धाम पर मत्था टेका, महावीर स्वामी
हमारे जैन मंदिर में हमने मत्था टेका, एक गुरुद्वारे में मत्था टेका सब्जी मंडी, और एक सिद्धेश्वर मंदिर में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में मत्था टेक के हम नॉमिनेशन में गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की नॉमिनेशन में जितने लोग थे उससे 3 गुना लोग, देखिए भाई साहब, उसमें 3 गुना लोग हमारे नॉमिनेशन में आए, और उसमें 36 बिरादरी वहां पर पहुंची। उस नॉमिनेशन में सदर बाजार के मेरे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पलक पावड़े बिछा करके मेरा स्वागत किया। मैं तहे दिल से उनका आभार अभिनंदन करता हूं। और हम बहुत ही भाव के साथ आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने संकल्प पत्र अपना तैयार कर लिया है, संकल्प पत्र आपको कल तक हम जारी कर देंगे। हमने गुड़गांव में क्या क्या काम होने चाहिए वो हम गुड़गांव की, उन्होंने कहा कोई गोयल वोयल है, वोयल नहीं है, गोयल गोयल रोयल है, और गोयल रोयल है। गोयल गुरुग्राम की जनता के लिए लोयल है, और मेरा चुनाव जनता ही लड़ रही है। उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं सर, मेरा फैसला, दिल से सम्मान करता हूं, दिल से आभार करता हूं। मुझे लग रहा है शायद आपको पूरी सूचना नहीं मिली, आपको जो बताया गया आपने शायद वही बोल दिया। जो कैंडिडेट के पक्ष में आप प्रचार करने के लिए आए हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, उन्होंने 2 बार बादशाहपुर से चुनाव लड़ा, 1 बार बीजेपी से चुनाव लड़ा, 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और जब 2014 में आप में से भी कुछ लोग उसके साक्षी होंगे, जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी के सेंटर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पर, आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो स्वर्ग में है, और पंडित जी रामविलास शर्मा जी तो जीते जागते जो भाजपा को हरियाणा में खड़े करने वाले विषम पितामह हैं, उनके बारे में भी करप्शन के आरोप लगाए, काफी उल्टा बोला, गालियां तक भी दी। अगर उस आदमी को आप उसके बावजूद भी टिकट दे रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपना जन्मदिन डीजे बना करके बजा रहे थे। ये भाजपा के संगठन की मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिसी है कि ऐसे व्यक्ति को भी पार्टी ने टिकट दिया। उस आदमी की एंट्री होगी, टिकट मिल सकती है। 2019 में 5 निर्दलीय विधायकों के माध्यम से सरकार चली और कईयों को तो चेयरमैन भी बनाया, धर्मपाल गोंदर जी, स्वामीवीर सांगवान जी, तमाम 4-5 लोगों के अंदर। उसके अलावा अभी भी मैं देख रहा था, चाहे वो राम कुमार गौतम जी हो, चाहे प्रदीप सांगवान जी हो, तमाम राजेंद्र जी देश लूचा ऐसा कुछ नाम है, कई नेताओं को जो पार्टी छोड़ गए थे दोबारा ज्वाइन कर काम करा है। मेरा मुद्दा सिर्फ गुड़गांव की विकास करना है, मेरा मुद्दा गुड़गांव के लोगों को एक हैप्पीनेस इंडेक्स आगे बढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सदर बाजार में प्रोग्राम होना और आपका स्पेशल सीधा ऐसा बोलना, तो मैं तो आपके चरणों में फूल चढ़ाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने कहा। मैं तो, मेरे 2000 वोट है, 4000 वोट आपने बताए हैं, ये तो फैसला 5 तारीख को होगा। मेरी माताएं बहनें मंगल गीत गाते हुए कांच का गिलास का बटन दबाएंगी, और हम तो कह रहे हैं कि हम गुरुग्राम को नंबर 1 बनाने का करेंगे प्रयास, और हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास। हम अपने गुरुग्राम को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास, और हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास। 36 बिरादरी, सभी RWA संस्थाओं, NGO का, सभी धर्मों का लेकर के चला हूं विश्वास, हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास। मैं आपको कहना चाहता हूं, गुरुग्राम को सही मायने में बनाएंगे फर्स्ट क्लास, हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास। और गुरुग्राम की जनता से, गुरुग्राम की देवतुल्य जनता को चरणों में करता हूं अरदास कि बटन दबा देना, EVM को भर देना, ऐसी करता हूं अरदास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। और बहुत विनम्रता से काम करेंगे। आज एक घटना और हुई, उसकी सूचना 1-1.5 मिनट में कुलबीर सिंह सोरान जी 8 सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने माध्यम से बताएं। मैं कुलबीर सिंह सोरान, मैं बैंक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैं सेक्टर 45 में एपेक्स सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, और साथ में मैं 9 सोसाइटी है 45 सेक्टर में, उसकी फेडरेशन बनी हुई है, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 45, मैं उसका भी सेक्रेटरी हूँ। चुनाव का टाइम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, उसमें कोई दंगा मस्ती लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती। हर कोई आदमी किसी न किसी का सपोर्टर होता है। तो आज सुबह एक अचानक ऐसी घटना होती, आज नहीं बल्कि परसों से हुई। कोई रेखा भारद्वाज है, मैं नहीं जानता, उसका परसों से मेरे पास फोन आ रहा है, वो कह रही है मैं मुकेश शर्मा की बहन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं कहा मैडम बोलो,
किस विषय में मिलना चाहती हो? तो उसने ये कहा कि मुकेश शर्मा की मैं बहन हूँ और उसके लिए वोट मांगना है। मैंने कहा मैडम, हम 5 साल से नवीन गोयल जी के साथ हैं और हमने उनके साथ काम किया है, उनको देखा है और हमने एक फैसला ले रखा है कि भाई हम नवीन गोयल जी को वोट देंगे। तो इसके लिए मुलाकात करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपके साथ बात करूं। तो वो बात, उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद मेरी सोसाइटी आई, गेट पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करी, कहते सारी सोसाइटी की मेरे को रेजिडेंट के नंबर की लिस्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी का प्राइवेट नंबर हम कैसे आपको शेयर कर दें, मना कर दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए। तो उसने गार्ड ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के नहीं, सेक्रेटरी के हैं। तो उसने कहा नाम क्या है? कहते कुलबीर सौरभ। कहता नहीं, उसको तो मैं देख लूंगी और मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर दोनों, उससे शिकायत करूंगी। तो वो कहने लगे हमारे पास नहीं। कहते रात को मैं दोबारा आऊंगी, मेरे को नंबर देना है। ये बात परसों की। कल रात को मैं सो चुका था, 9:45 बजे मेरे पास फोन आया, विकास मल्होत्रा है कोई। वो कहता जी सर, हम आपसे मिलने आए हैं। मैं कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहता है सेक्टर 45 से हैं। तो मैं कहाँ हो? कहता आपकी सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। मैं किस विषय में बात करनी है? कहते जी हम मुकेश शर्मा के लिए आपसे बात करने आए। मुकेश जी बात करने वाली क्या बात, हर आदमी का अपनी स्टेट विल होती है, हमारा अपना एक निर्णय है, हमने सोच रखा है। तो उसमें बात आपके कहने से मैं ये थोड़ा कि बच्चा हूं और मैं बहक जाऊंगा या मैं आप मेरे को टॉफी दे दोगे मैं बदल जाऊंगा। हमारा एक ही है कि हम नवीन गोयल को साथ दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। तो ये कह के ओके सर, ये कह के उसने फोन काट दिया। मैं उसके बाद आज सुबह लगभग 10 बजे की बात होगी, उसमें वीडियो में टाइम होगा। मैंने सुबह कोई 15 करीब आदमी आए हैं, उसमें एक बलवंत मैं जिंदगी में पहली बार मिला हूं। उसने बताया कि मैं मुकेश शर्मा का सगा भाई हूँ। एक और आदमी था, उसको वो कह रही थी एक कजन है, और एक वो रेखा भारद्वाज जिससे मैं अब तक मिला नहीं था, वो भी साथ थी लेडी, वो भी साथ थी, और लगभग 10-15 के करीब और आदमी हुए। सुबह 10 बजे की बात है। सारे वीडियो, क्योंकि ये ज्यादातर हमारी सोसाइटी के गेट पे हुआ है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, वो जो ये होती है पीसीआर मैन है, उसको मेरे को लड़ाई होने के बाद में, धमकाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि पीसीआर को बुलाओ 112, उनको कहो कि ये हमें मुकेश शर्मा की कंपेनिंग करने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने फोन कर दिया। तो चाहता तो मैं भी बुला लेता, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस का, हम हरियाणा में बैठे, आज से नहीं बैठे, 50 साल से बैठे, अच्छी तरह जानते हैं पुलिस को। मेरे साथ में यहाँ गुड़गांव एसएसपी रिटायर हुई, पुलिस के हर महकमे में और थाने में मेरे आदमी बैठे, इवन 40 सेक्टर का एसएचओ मेरा दोस्त है। तो इसलिए मैंने उसको सीरियसली लिया ही। उन्होंने फोन करा 112 पे आ गई। मैंने बाद में फोन किया, उसके जब वो निकल गए मैंने फोन किया उसके बाद। तो मुद्दा बताता हूँ कि मतलब गड़बड़ कहां से शुरू। हमें कोई दिक्कत नहीं, मुकेश शर्मा वोट मांगे, प्रजातंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। हो सकता है मेरी सोसाइटी में 2-4 घर ऐसे हों जो बीजेपी को वोट दें, जो कांग्रेस को वोट दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसने पोस्टर लगा रखे थे वो पोस्टर फाड़े हैं, दोनों पोस्टर की मेरे पास फोटो है, फाड़ते हुए की फोटो है, नीचे पड़े की फोटो है। तो ये प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता, वोट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी कोई वोट। मेरी सोसाइटी में कुछ ऐसा आदमी है जो उसको मुकेश शर्मा को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो, बड़े शौक से दो, ये प्रजातंत्र हर आदमी का राइट है। तो जो ये हुआ ये गलत हुआ है और ये नोट होना चाहिए। और मैंने एक बात उनको वो पट्टा फाड़ के देखा था, नोट कर लेना, ये चुनाव में तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। थैंक यू ऑल। प्रजातंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं है। गुरुग्राम को बाहुबली नहीं चाहिए, गुरुग्राम को काम करने वाला आदमी चाहिए। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में IAS के पास गया हूँ, लोगों को काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं गए। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए, गुरुग्राम के लिए काम करूंगा, गुरुग्राम को चमकाऊंगा। आपको हाथ जोड़ के गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, और उन भाइयों को कहना चाहता हूँ इस तरह की बदतमीजियां ना करें। हमारी 1-2 बार गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, उनकी वहां खड़े होकर नारेबाजी की। हमारा एक लड़का कल डोर टू डोर करने गया, तो सोनू नाम का लड़के ने उसको फोन करके धमकियां दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि अलग जो भी कहा आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीजें, लक्ष्मण बिहार में एक महिला के साथ घेर के खड़े हो गए, ललिता नाम, फिर वो उनका घर वाला गया, फिर उन्होंने माफी मांगने के बाद आया। तो महिला को घेरना, पोस्टर फाड़ना, वोट ना देने की बात को लेकर के 15 आदमी लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात ये हार की निशानी है, हार की निशानी है जी। गुंडागर्दी कहें इसमें बीजेपी की। आप समझदार राजे से इसमें और क्या कहेंगे? बीजेपी की नहीं,
जो आदमी कैंडिडेट है उसके आदमी है। जो आपका कोई पसंद है तो आप कोई शिकायत वगैरह भी दे रहे हैं आप इस मामले में? हाँ, मैं अभी जाऊंगा, मेरी बात होगी। उन्होंने ये कहा था कि आप लिख के दो, तो उसका मेरे को सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अरे मेरा फोन दे दो भाई, 5 कॉल मार। वो पर्दे फाड़ने की है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी थाने जाऊंगा, 40 सेक्टर जाऊंगा, मैं लिख के वहां पे दूंगा। आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। इन्होंने सुरान साहब ने मुझे भेजी है, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये आखिरी वीडियो में तो एक शख्स देखिए, भाई साहब हमें बातें खींचनी नहीं है, हमें पोस्टर लगा रखे थे, वो पोस्टर फाड़े हैं, दोनों पोस्टर की मेरे पास फोटो है, फाड़ते हुए की फोटो है, नीचे पड़े की फोटो है। तो ये प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता। वोट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी कोई। वो मेरी सोसाइटी में कुछ ऐसा आदमी है जो उसको मुकेश शर्मा को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो, बड़े शौक से दो, ये प्रजातंत्र, हर आदमी का राइट है। तो जो ये हुआ, ये गलत हुआ है और ये नोट होना चाहिए। मैंने एक बात उनको वो पर्दा फाड़ के कहा था, नोट करना ना, ये चुनाव में तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। थैंक यू ऑल। प्रजातंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं है। गुरुग्राम को बाहुबली नहीं चाहिए, गुरुग्राम को काम करने वाला आदमी चाहिए। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में IAS IPS के पास गया हूँ, लोगों को काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं गए। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए, गुरुग्राम के लिए काम करूंगा, गुरुग्राम को चमकाऊंगा। आपको हाथ जोड़ के गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ और उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, इस तरह की बदतमीजियां ना करें। हमारी 1-2 बार गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, उनकी वहां खड़े होकर नारेबाजी की। हमारा एक लड़का कल डोर टू डोर करने गया, तो सोनू नाम का लड़के ने उसको फोन करके धमकियां दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि अलग, बट जो भी कहा आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीजें, लक्ष्मण बिहार में एक महिला के साथ घेर के खड़े हो गए, ललिता नाम है। फिर वो उनका घर वाला गया, फिर उन्होंने माफी मांगने के बाद आया। तो महिला को घेरना, पोस्टर फाड़ना, वोट ना देने की बात को लेकर के 15 आदमी लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात ये हार की निशानी है, हार की निशानी है जी। गुंडागर्दी कहें इसमें बीजेपी की। आप समझदार राजेश, इसमें और क्या कहेंगे? बीजेपी की नहीं, जो आदमी कैंडिडेट है उसके आदमी है। जो आपका कोई पसंद है तो आप कोई शिकायत वगैरह भी दे रहे हैं आप इस मामले में? हाँ, मैं अभी जाऊंगा, मेरी बात होगी। उन्होंने ये कहा था कि आप लिख के दो, तो उसका सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अरे मेरा फोन दे दो भाई, 5 कॉल मार। वो पर्दे फाड़ने की है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी थाने जाऊंगा, 40 सेक्टर जाऊंगा, मैं लिख के वहां पे दूंगा। आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। इन्होंने सुरान साहब ने मुझे भेजी है, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ।